हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ही दिनों बाद, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़े टाइम से ठीक नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा सर में दर्द वगैरह रह रहा है और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको मेरे सर में कितना दर्द रह रहा है। फिर बात ये भी है, मैं ब्लॉग को जिस लिए भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा मत करो। मतलब आप लोगों के एक सपोर्ट से अगर किसी को खुशी मिल रही तो आप उसको अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो, दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो कोई आपको सपोर्ट करेगा। जो छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं वो एक सब्सक्राइब कितने मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और आप लोग उनको सब्सक्राइब करके दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हैं। प्लीज़ ऐसे मत किया करो। उस क्रिएटर को कितना बुरा लगता होगा जब आप लोग इस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है ना, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है किसी से, कोई बात नहीं है। फ़िलहाल मैं क्या बता रही थी, तो मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रोज़ डेली कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल बनाने का। तो गाइज़, मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मन भी तो जब करता है ना, जब हमारा मतलब अगर हम ठीक होते हैं तभी मन करता है बनाने का। लेकिन तबीयत ही मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही है 4-5 दिनों से, तो फिर इसलिए अच्छा नहीं लगता है। फिर गर्मी के मारे पता है क्या होता है, गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है ना, मतलब मौसम चेंज होता है, तो मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर ठंड की स्टार्टिंग होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अगर गर्मियों की स्टार्टिंग होती है तो मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और अभी गर्मी भी मतलब कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो गर्मी से मेरे सर में बहुत दर्द होता है, और वैसे भी मेरे सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द रहने लगा है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई। लेकिन अब मैं उम्मीद करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, जो भी मैं अपना काम कर रही थी वो काम अपना कंटिन्यू रखूँ। तो गाइज़, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो आप लोग ज़्यादा घर से बाहर ना निकलो, बिल्कुल भी मत निकलो, क्योंकि गर्मी जो है मतलब अच्छे की तबीयत ख़राब कर रही है। तो आप ज़्यादातर घर से बाहर मत ही निकलो मेरे हिसाब से। तो कोई काम है आपका जो मतलब ज़रूर है, करना ही पड़ेगा आपको, तो आप निकलिए, वरना अदरवाइज़ आप घर से बाहर ना निकलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि मतलब जानवर वगैरह जो होते हैं, हम अपने घर के बाहर पानी वगैरह रखे हैं जानवरों के लिए। हम लोग तो घर में रह के पानी वानी पी लेते हैं, हमें प्यास लगती है, लेकिन जानवर जो होते हैं तो वो कैसे पिएंगे? तो आप लोग या तो अपने छत पर किसी बर्तन में, कूंडा होता है मिट्टी का, उसमें पानी रख दो ताकि चील कौआ वगैरह जो भी हो वो पानी पी ले। घर के बाहर दरवाजे पर आप पानी भर के रख दो, जो गाय है, कुत्ता है, बिल्ली, मुर्गी मुर्गे जो भी हैं वो पानी वानी पी सकें। क्योंकि इनकी तो सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा तो हम अपने ही हाथ, मतलब हमारे ही हाथ में है। हम ही उनको पानी पिलाएंगे तो वो पी लेंगे, वरना वो कोई मांगने थोड़ी ना आ रहे हैं हमसे पानी। इसलिए आप लोग अपने घर के बाहर पानी रखिए, गर्मी बहुत हो रही है, जानवरों की रक्षा करना। तो गाइज़, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की देखभाल करिए, रक्षा करिए, क्योंकि वो लोग बेचारे बेजुबान होते हैं, वो लोग पानी नहीं मांग सकते। हम तो पानी पीने के लिए मांग लेंगे, हम लोगों को तो प्यास 10 बार लगेगी तो हम 10 बार पी लेंगे, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे पानी? वो तो कहीं उनको पड़ा गिरा मिल जाएगा तभी पी लेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर पानी रखिए और अपनी छतों पे पानी रखिए, यही चाहती हूँ मैं बस आपसे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और आने वाले टाइम में अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जून जुलाई में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखिए प्लीज़, और घर से बाहर ज़्यादा आप मत निकलिए, मैं इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। टीवी में भी ज़्यादातर यही दिखा रहे हैं कि कोई अगर आपका काम है तभी आप घर से बाहर निकलो, वरना आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो, बिल्कुल भी नहीं। और रात तो इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतनी हमारे यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को तो पता है मैं बरेली में रहती हूँ, तो इतनी मतलब आंधी वगैरह आई थी, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन अभी का मौसम देख के कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर इतनी तेज़ रात में बारिश हुई थी। देखना कितनी तेज़, क्या बोला तूने? तेज़ धूप हो रही है, देखिए आप, कितनी तेज़ धूप हो रही है, लग रहा है कि यहाँ पर रात बारिश हुई थी। तो इतनी बारिश हुई थी यहाँ पर, इतना अच्छा, सुबह सुबह भी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अब इतनी तेज़ से धूप निकल रही है कि लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर बारिश हुई थी।
एकदम बकवास मौसम हो रहा है बिल्कुल से, भगवान पता नहीं क्या हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दिमाग ख़राब होता है गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा। हेलो गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 5 और ये सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं। पहले तो आप लोग इन्हीं को जानते थे, ये दोनों पढ़ते थे, लेकिन अब से ये भी आ गए हैं पढ़ने के लिए। झील, सुहानी, ये लोग बहुत दिन बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे, पूरे 1 महीने बाद आए पढ़ने के लिए। और ये लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये लोग मुझसे बोला दीदी हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पूछते हैं इनसे कि इनको सच्ची में आ रही थी या ऐसे फेंक रहे थे बस। ये लोग आ रही थी, नहीं आ रही थी तुम्हें मेरी याद? सच्ची में कह रहे हाँ आ रही थी। तो पता नहीं क्यों ये लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। जी कह रही जिस दिन ये लोग मेरे पास में आए पढ़ने के लिए, कह दीदी इतना अच्छा लग रहा है आपके पास में आके बहुत ज़्यादा, और हमें तो इतनी खुशी हो रही है आपके पास पढ़ के बहुत ज़्यादा। और ये हैं, ये बैठ हुई है परी। ये तो मुझसे रोज़ बोलती थी आप वीडियो नहीं बनाओगी दीदी, आज मेरी वीडियो नहीं बनाओगी। और आपको तो पता ही है गाइस कि मेरी इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। तो गाइस अभी मैं इनको पढ़ाती हूँ और मिलते हैं आपसे इनको पढ़ाने के बाद, जब तक नहीं पढ़ा। तो गाइस सामने बच्चों के 6:30 मैंने कर दी बच्चों की छुट्टी। और छुट्टी करने वाले पहले नहा के आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए। तो अब मैं बना रही रोटी। तो मैं रोटी बनाने का टाइम चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मैं 4:30 बजे बना रही रोटी और फिर बच्चे आ जाते थे, तो फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। मम्मी बहुत कह रही, मम्मी कह रही तो जल्दी रोटी बना लेती है और फिर क्या कहते हैं ये रोटी साइड ठंडी हो जाती है। तो मैं नहीं बनाने रोटी। अब मिलते हैं आपसे रोटी बना के, आज तक बाय। मैं रोटी बना के आ चुकी हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा, इतना पसीना आ रहा है। तो गाइस मैंने वैसे रोटी बनाई, फिर मुझे इतनी भूख लगने लगी बहुत ही रोटी बनाते बनाते, तो मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे और चाय पी। तो मैं चाय पराठे खा के आई हूँ। तो छत पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, इतनी गर्मी लग रही, तो मैं तो जा रही हूँ नीचे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। और सब्सक्राइब करो तो आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ एक बात और गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। जब तक के लिए बाय।